दुनिया के रंग अनोखे हैं, जो साथ ना दे वो कैसे अपने हैं। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जय माता दी। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप प्रणाम कर सकते हैं, और हो सके तो अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर रिसीव होती है। जिनकी भी एनर्जी रिसीव होती है उनके अनुसार ये रीडिंग होता है। जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में सबके लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है, पर डिवाइन गाइडेंस सबके लिए एक जैसे ही होता है। देखिए यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ के पीछे भाई इतना ज़्यादा पड़े हुए थे लोग। मतलब देखिए, एक चीज़ तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आपका पर्सनल लाइफ वाकई में बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो आप वाकई में आपका जो एक रिश्ता है ना, जिसे कहते हैं ना कि एक खूबसूरत रिश्ता है आपका, चाहे आपका अपने सोल फैमिली मेंबर से हो, चाहे आपका अपने सोलमेट से हो। आप वाकई में किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके फैमिली मेंबर में से जितने भी लोग आपके सोल फैमिली मेंबर हैं वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। सबसे पहले तो ये है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जैसे कहते हैं ना कि एक वाइट ब्राइट लाइट अगर सामने आ जाता है तो आंखें कैसे चौंधिया जाती है, तो वही चीज़ हुआ है, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो आपके जो बच्चे हैं काफ़ी आज्ञाकारी हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। आपके जो हस्बैंड हैं आप या वाइफ है वो काफ़ी अनकंडीशनल लव आपको सेंड करते हैं, और आप लोगों का जिसे कहेंगे ना कि एक बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की बुरी नज़र हमेशा ही आपकी पीछा की है, ठीक है। हमेशा आपका पीछा किया है। ये बुरी नज़र हर एक जगह पर लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप या आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी क्रिएटिव पर्सनालिटी है, काफ़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। उनका जो मतलब एक चार्म कहते हैं ना, एक क्यूटनेस है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना एक निष्ठावान व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अपने कार्य को एक शिद्दत से करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। वो भले ही ना मतलब एक विनम्रता है, एक सीधापन है, एक जैसे मैं कहूँगी कि एक सादगी है, ठीक है। तो वो जो सादगी है लोग उसे इस तरीके से लेते हैं कि हम इनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं, और हम इनसे कोई भी कार्य करवा के हम अपना मतलब अपने आप को सक्सेस करना और इनको नीचे डाउन करना, इस तरीके की भी एनर्जी है। यह आप दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। जिनके लिए भी एनर्जी हो रही है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। काफ़ी आपके बर्थ चार्ट में ना सूर्य देव जी की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 90वें भाव में, आपके बर्थ चार्ट के 90वें भाव में सूर्य देव जी की जो है स्थिति है। आपका आपके फादर के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जो कि 5 लाइफ का कनेक्शन है। आप में से कई लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्यदेव जी की स्थिति और गुरुदेव जी की स्थिति बहुत ही बलिष्ठ है। आप एक हीलर हो सकते हैं। आपने उस वक्त में, जिस वक्त में ये सारी स्थिति हुई है, जब आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही थी, आपकी अवेकनिंग पहले हो चुकी थी, तब उनके लाइफ में जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ, आपने एकदम, क्योंकि पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वीनस की स्थिति जब आपके बर्थ चार्ट में, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में वीनस की और चंद्रमा की स्थिति जब डिसबैलेंस हुई, तभी ये जो निगेटिविटी है असर किया। उससे पहले आप अगर देखेंगे तो आपका जो जीवन है बहुत ही स्मूथ चल रहा था। भले ही थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जैसे सबके लाइफ में आते हैं ना, वो थे, लेकिन फिर भी एक खुशहाल परिवार आपका था, ठीक है। अभी भी आपका अभी तो और भी ज़्यादा घनिष्ठता है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी मुझे लग रहा है इस वजह से आपके लाइफ में जो है, देखिए फैमिली लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में या आपके, देखिए आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है। जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, जैसे आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई एक जो जिनके साथ आपका काफ़ी गहरा कनेक्शन है, यहाँ पर ब्लैकनेस की वजह से, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति प्रोजेक्शन की वजह से आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ठीक है। ये आपके फादर या फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके मेंटोर हो सकते हैं। एक बात और है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा इस बीच में जब प्रोजेक्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ईगो में आ गए, है ना, ईगो वाली एनर्जी है।
इनके ईगो की वजह से और इनके थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की वजह से आपको काफ़ी सारी ऐसी, मतलब आप रोए भी हैं, आपने ये भी सोचा कि क्या ये कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है। तो ये सोल कनेक्शन ही है, लेकिन प्रोजेक्शन की वजह से कार्मिक कनेक्शन जैसे लग रहा था। आप में से कुछ लोग किसी भी प्रकार से अपने कार्य, अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या किसी न किसी के लिए ऐसा लग रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिल नहीं पा रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मेल है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से निगेटिविटी प्रोजेक्शन है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, जब ये निगेटिविटी कब आपके लाइफ से धीरे धीरे हील हुई, जब आप अपने सोल पर्सन के साथ ही आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे। अब ये किसी न किसी के लिए है, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, क्योंकि डेविल की एनर्जी के साथ यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है। ये जो बहुत अलग जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, तो ये किसी न किसी के लिए है कि ये आपके साथ जो ये ईगोइस्टिक पर्सन जो है, ये खुद ही ईगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन ये प्रोजेक्शन की वजह से आपके सोल कनेक्शन या आपके सोल फैमिली मेंबर में से किसी न किसी के लिए यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके उनको ईगो में लेकर जा रहे थे। और वो अपने ईगो में जा रहे थे, अपने ईगो में, जैसे कहते हैं ना कि खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना, इस तरीके की एनर्जी थी। तो यहाँ पर डेविलिश एनर्जी इसलिए बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया था उनके व्यवहार में, उनके नेचर में, या आपको ना समझ पाना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल निगेटिविटी की वजह से थी, जो कि आपके प्रेम से, एंजल जी की कृपा से, आपके हीलिंग से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है बैलेंस में आई है। और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, सोल मेट है, 5 मंथ पहले या किसी भी प्रकार से 5 से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप 6 से जुड़े हुए हो सकते हैं, और 5 मंथ पहले उनको किसी न किसी चीज़ का एहसास हुआ है। चाहे उनकी अचानक से अवेकनिंग हुई, उनको कोई ऐसे ड्रीम नजर आए, उनको ये एहसास हुआ है कि सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही उनके लाइफ में, कुछ तो है, ठीक है, ये उनको महसूस हुआ है। आपने या तो उनको हीलिंग दिया है या उन्होंने खुद ही हीलिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है, और जिससे कि उनको हीलिंग प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग एनर्जी है, जो एनर्जी आपसे रिजोनेट करे आप बिल्कुल ले लीजिएगा। आपके पर्सनल लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं हुई है। आपके सोल कनेक्शन है, सोल फैमिली मेंबर के मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश हुई है, ताकि आप लोगों का जो है, मतलब आपस में अच्छे से बातचीत ना करें, आप अच्छे से, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल, आप कुछ बोलें, आपके सोल फैमिली मेंबर कुछ और समझें, आपके सोल फैमिली मेंबर कुछ और बोले और आप कुछ और सोचें। यहाँ तक ड्रीम में भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है। अब ये सारी स्थिति जो है पलट कर जा रही है जब उनके तरफ, क्योंकि आपका जो हीलिंग पावर है वो बढ़ते जा रहा है, आपका जो गुड कर्मा है वो बढ़ते जा रहा है। तब अब क्या हो रहा है, देखिए 8 ऑफ कप से जो भी ये दिखावा कर रहे थे, जो कुछ भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ये कार्ड ये भी बताता है लाल कलर का है ना, कि आपके सामने में कुछ और आपके पीछे कुछ और। तो ये अब इनके तरफ जब कर्मा बैक हो रहा है तो ये पलट कर वापस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है। अब ये इनको इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप और आपके सोल फैमिली मेंबर या सोलमेट एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है। इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन इनको इतना डिसबैलेंस किया गया है। यहाँ पर मून की बताइए, यही कमी थी, ठीक है, डेविल के साथ मून की एनर्जी, बार बार इनके माइंड में वो चीज़ें डालना, बार बार इनके माइंड में वो चीज़ें कहना कि आप ये नहीं कर सकते, या आपने ऐसा किया है, ऐसे कह कि या बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है, जो है ही नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। तो इसी वजह से ही इनके तरफ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा असर किया है, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना। क्योंकि आप दोनों अगर साथ में आएंगे, या आप और आपके, देखिए आप अपने अनुसार लीजिएगा, अगर आपके सोलमेट है तो सोल फैमिली मेंबर है, तो आप लोग एक साथ अच्छे से ना आए, इसकी वजह से पेज ऑफ कप्स में एक इनमेच्योर प्रपोजल आपको या आपके सोल कनेक्शन को देना, जिसमें कि वहीं तक वो सीमित रहें, वो आगे ना बढ़ें। मतलब अगर आपको कोई
जैसे कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तब आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक, जिसे कहते हैं ना कि योजनाबद्ध तरीके से आपको सफलता प्राप्त होने वाला है। लेकिन वो उसी एक स्थिति में स्टक रहे जिससे कि आपकी भी उन्नति रुक जाए, है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से की गई है। अब ये एनर्जी वापस बैक हो रहा है क्योंकि आपने पूरी तरीके से हीलिंग कर लिया है। और आपके साथ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आर्कएंजल माइकल जी की कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। अनाशक्ति का कार्ड देखिए, आपके फैमिली मेंबर में भी, दूर के फैमिली मेंबर में या आपके आसपास जहाँ पर भी आप जिन भी प्रकार से लोगों से मिलते जुलते, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके कार्मिक कनेक्शन में थे। तो यहाँ पर अनाशक्ति का कार्ड जो है दिखा रहा है डिटैचमेंट, ठीक है। आपको कभी भी ऐसे लोगों से जो निगेटिव टॉक करते हैं, निगेटिव जिनका थॉट रहता है, उनसे आपको बिल्कुल भी डिटैच रहना है। चाहे इमोशनली डिटैच रहिए, चाहे अपने आप जब प्रणाम करते हैं, आपको हीलिंग आपने नहीं सीखा है तो आप जब भी पूजन पाठ करते हैं तो आप प्रणाम करके अपने कुल देवी देवता को स्मरण कीजिए, अपने इष्ट देव जी का स्मरण कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको मार्गदर्शन मिले, ये प्रार्थना जरूर कीजिए। आपको होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करना चाहिए। आपका सोल पर्पस आपको धीरे धीरे मिल रहा है क्योंकि सब ठीक है। आप जिन भी गुरुदेव जी, इष्ट देव जी के शरण में हैं, उनकी असीम कृपा ही है कि आप तो एक अवेकन सोल हैं, लेकिन आपके साथ आपके जो सोलमेट है या सोल फैमिली मेंबर है, उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। तो उनको भी भले ही देर से ही सही, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। अब हम दो का देखिए, ड्रीम चैनल, ये ड्रीम चैनल का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर देखिए, आप में से कुछ लोगों को ड्रीम चैनल हो सकता है और आपको जो भी नज़र आएगा वो 2 से 3 बार आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, एंजल ब्लेसिंग है आपके साथ, ठीक है। कोई कार्मिक मेल या फीमेल हो सकते हैं जो आपके लाइफ में जो ये टॉक्सिसिटी सेंड कर रहे हैं, ये पास्ट के हो सकते हैं। अभी इनसे आपकी कोई भी बातचीत नहीं है, किसी भी प्रकार से आपका इनसे कोई भी कनेक्शन अब बचा नहीं है, क्योंकि जो भी एक कार्मिक स्थिति थी वो अब हट चुकी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास्ट के ही लोग हैं जो आपको कंफ्यूज करते आए हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूजन से बच चुके हैं और कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। आपको ड्रीम चैनल हो रहे हैं, आप पूरी तरीके से अपने डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। तो आपको बहुत जल्द कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, बहुत जल्द आपको अपने सोल पर्पस मिलने वाला है। ये जिनके लिए भी रीडिंग है, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। टेक केयर।